क्या शौर्य और निधि पहुंचा देंगे राजवीर को जेल? जी हाँ, बात हो रही है जी टीवी पर आने वाले शो कुंडली भाग्य की, जहां आने वाले एपिसोड में सब जा रहे होते हैं लूथरा मैंशन। महेश जी, राजवीर और करण। वही महेश बोलता है करण से कि तुम शौर्य से भी पूछो कि वो कहाँ है। वही वो कहते हैं कि शौर्य ऑफिस में नहीं है, ना उसने मिस्टर मेहता को कोई मेल की है, शायद अपने ही किसी काम से गया हुआ है, तो वो आ जाएगा। वो करण ये भी बोलता है कि शौर्य बहुत आलसी है। वही महेश बोलता है कि तुम उसके बारे में ऐसा क्यों बोलते हो, वो अपना काम तो कर ही रहा है ना। वहीं दूसरी तरफ शौर्य कॉल करता है निधि को और बताता है कि राजवीर महेश जी और करण के साथ चले गए हैं। वहीं निधि ये सुनकर मुस्कुराती है। वहीं दूसरी तरफ काव्या बैठी होती है मिरर के सामने और एकदम से उदास हो जाती है। वहीं कृतिका कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्यों इतनी उदास हो, वरुण से लड़ाई हुई है ना तुम्हारी। वहीं काव्या को जवाब नहीं देती, लेकिन कृतिका बोलती रहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी वरुण से लड़ाई हुई है, पर तुम टेंशन मत लो, ऐसे रिश्तों में लड़ाई होती रहती है, हर रिश्ते में ही नोक-झोंक होती है, तो इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है काव्या। वहीं काव्या एकदम उठती है अपनी जगह से और उसकी आंखों में होते हैं आंसू। ये देख कृतिका परेशान हो जाती है और उससे बोलती है तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। वहीं काव्या बोलती है कि मुझे आप एक बात बताइए, क्या सच में मेरी माँ को आपने कभी देखा है कि वो कैसी दिखती थी? क्या मैं बिल्कुल उनकी तरह दिखती हूँ? वहीं कृतिका बोलती है कि हाँ, तुम बिल्कुल उसी की तरह दिखती हो, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी स्माइल बिल्कुल ही प्रीता के जैसी सेम है। काव्या पूछती है क्या मेरी माँ की तुम्हारे पास कोई तस्वीर है बुआ? वहीं कृतिका बोलती है मेरे पास तुम्हारी माँ की कोई तस्वीर तो नहीं है, पर उसकी यादें बहुत सारी है मेरे पास। वहीं निधि सोचती है कि आज जो मैंने प्लान बनाया है, उस प्लान के बाद सारी सच्चाई और सब कुछ इस घर में ही दफन हो जाएगा और राजवीर और प्रीता इस घर में कभी वापस नहीं आ पाएंगे। वह कहती है कि सारी खुशियों के ऊपर मैं पानी फेर दूंगी, इस परिवार की खुशियों को बर्बाद कर दूंगी। वहीं काव्या कृतिका के साथ बैठी होती है और उससे अपनी माँ के बारे में कुछ कुछ बताने को कहती है। कृतिका कहती है कि मुझे ये याद है कि तुम्हारी माँ के साथ मेरी मुलाकात कैसे हुई थी। हमारी मुलाकात एक दुपट्टे से हुई थी, जैसे कि मैं अपने घर में ही ऐसे ही मौज मस्ती में चल रही थी और मेरा दुपट्टा मेरे पैरों में था। वहीं प्रीता आती है और मेरे दुपट्टे को सेट करती है, मेरी ड्रेस को सेट करती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन उस दिन के बाद से हमारा एक कनेक्शन बन जाता है। और वहीं बताती है कि तुम्हारी माँ ने इस पूरे घर को कैसे संभाला हुआ था। वहीं ये बातें जब हो ही रही होती हैं तो राजवीर बाहर खड़ा हुआ तो सुन रहा होता है कि काव्या अपनी माँ को कितना याद कर रही है और वहीं सोचता है कि तुम बिल्कुल ही प्रीता माँ की तरह हो काव्या, और बिल्कुल तुम्हारी आंखें और तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी परछाई बिल्कुल बिल्कुल माँ पर है। वहीं एकदम अंदर आ जाता है और काव्या से बोलती है कि मैं बात कर रही थी बुआ से कि मैं अपनी माँ पे गई हूँ कि नहीं। वहीं राजवीर जवाब देता है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ पे ही गई हो। तो वहीं काव्या पूछती है तुम्हें कैसे पता, तुमने क्या उन्हें कभी देखा है? वहीं राजवीर अपनी बात को चेंज कर देता है। ये सब बोलकर राजवीर वहाँ से चला जाता है, पर काव्या बोलती है कृतिका को ऐसा लगता है कि मेरे भाई से, राजवीर से मेरा कोई पुराना ही रिश्ता है। वहीं जब शौर्य घर पहुंचता है तो निधि उससे बात करती है और किसी प्लान के बारे में बताती है। वहीं जब सब नीचे आ जाते हैं हॉल में तो आ जाती है वरुण की फैमिली भी और सारे ही वहां पर उनका वेलकम करने पहुंचते हैं। वहीं उसके बाद काव्या को भी नीचे लेकर आते हैं और काव्या बेहद ही खूबसूरत दिख रही होती है। आगे आने वाले एपिसोड में क्या होता है देखने के लिए जुड़े रहिए बॉली टीवी से।